हाँ बेटा ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। ये जो पढ़ रहे थे, गोलीय पृष्ठ में दो दो पृष्ठ होते हैं, उत्तल और अवतल। तो अवतल पृष्ठ के द्वारा हम लोग अपवर्तन पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ लेंगे उत्तल पृष्ठ के लिए। मैं आपको केवल समझाऊंगा फिगर बना के, डेरिवेशन भी अभी फास्ट कर दूंगा, ठीक है। उसी तरह सेम प्रोसेस रहेगा। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, डायग्राम को समझना। क्लियर है? बाकी डेरिवेशन उसी तरीके से जैसे आप अवतल गोलीय अवतल पृष्ठ के लिखिए। तो आप लोग हेडिंग बना लेना, सेकंड वाला, फॉर स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। ये बना लिए बेटा, ध्यान देना। अब आपको गोलीय उत्तल पृष्ठ चाहिए और उस पर अपवर्तन कराना है, और उसके लिए सूत्र आपको प्राप्त करना है। हम लोग सूत्र ही तो प्राप्त किए थे, ठीक है। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ कुछ इस तरीके से इसे बना लेंगे। ये ठीक है। ये जो अपवर्तक पृष्ठ का मध्यबिंदु होगा उसको आप क्या बोलोगे बेटा, पृष्ठ का ध्रुव P होगा। और ये जिस गोले का भाग है उसका केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे, C, यहां कहीं पर होगा। और C और P को मिलाने वाली रेखा क्या होगी बेटा, मुख्य अक्ष। क्या होगा, C है क्या, वक्रता केंद्र। चलो बेटा बातचीत बंद करना। ठीक है, अब ध्यान देना, आप लोग ऑब्जेक्ट ले लो रेरर मीडियम में और उसका इमेज देख लो कहाँ बन रहा है, फिर हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो सपोज करना आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं ले लेते हैं ओ, और इसका इमेज बनाने के लिए दो किरणें यहाँ से लेकर चलो, और अपवर्तन के पश्चात वो जहाँ पर मिलेंगी या फिर मिलते हुए प्रतीत होंगी वहीं उसका क्या बनेगा, इमेज। तो एक तो प्रकाश की किरण हम लोग अभिलंबोत आपतित करा देते हैं पृष्ठ पर। कैसे पता चला अभिलंबोत है, ये त्रिज्या है ना, P और C को मिलाने वाली रेखा, उसी के अनुदिश है, त्रिज्या पृष्ठ पर लंब होती है। तो जब अभिलंबोत आपतित होगा तो I 0 होगा तो R भी 0 होगा, यानी बिना विचलित हुए ऐसे ये पार कर जाएगी इस माध्यम को। यहां पर आप बता दीजिएगा OP क्या है बेटा, आपतित प्रकाश की किरण, ठीक है। और P, यहां पर भी ऐसे एरो बना दो, क्यों, PQ क्या है, अपवर्तित प्रकाश की किरण, सीधे निकल गई है बस। हाँ एक चीज आप बता देना कि ये कौन सा मीडियम है, रेरर, और इसका अपवर्तनांक N1 मान लेना, इसको मान लेना डेंसर, इसका अपवर्तनांक N2 मान लेना। जहां पे नहीं समझ में आएगा बताना, ठीक है। ओके, यहां से एक प्रकाश की किरण और ले चलिए, तिर्यक ऐसे तिरछा लेकर चले, यहाँ पर आपतित करवाए, जिस बिंदु पर आपतित करवाए उसको आप क्या बोलोगे, तो ये हो जाएगा आपका आपतन बिंदु A। अब ये प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, तो आप बताओगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब खींचिए, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब होता है, तो बिंदु A पर लंब डालिए, कैसे डालेंगे, वक्रता केंद्र से A को मिला देंगे। तो वक्रता केंद्र क्या होगा, उस गोले का केंद्र होगा, और A कहाँ पर है, पृष्ठ पर है, केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होगी, त्रिज्या हमेशा पृष्ठ पर लंब होती है। तो अगर बिंदु A क्या है, आपतन बिंदु पर वो लंब होगा तो वही अभिलंब का काम करेगा। तो आप क्या करिए, C से A को मिला दीजिए। क्या हुआ, कोई डाउट है, C से ऐसे A को क्या करेंगे, मिला देंगे। और ये रेखा किसकी काम करेगी,
अभिलंब, CAN अभिलंब है। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे उस पार नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। आप उसको दिखा दीजिए। ये प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसे झुक जाएगी। चलो बेटा, बात समझ में आ रही है। तो OA क्या था, आपतित प्रकाश की किरण, और AB क्या होगा, अपवर्तित प्रकाश की किरण। अब आप बताना, ये दोनों प्रकाश की किरण आगे काटेंगे कहीं पे नहीं, इनको आप पीछे बढ़ाइए। क्या करिए, तो इस प्रकाश किरण को भी पीछे बढ़ाइए, और इस अपवर्तित प्रकाश किरण को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, है ना। तो चलो इसको बढ़ा रहे हैं, इस प्रकाश किरण को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं से ऐसे पीछे बढ़ा दो। ठीक है, अच्छा ऐसे ही क्या करेंगे, इस प्रकाश किरण को भी हम लोग क्या करेंगे, पीछे ऐसे बढ़ाएंगे, सीधा एकदम। हाँ, AB जो अपवर्तित प्रकाश की किरण थी उसको आप पीछे बढ़ाएं, और दोनों प्रकाश किरण आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ऑब्जेक्ट O का यहाँ पर क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। यहाँ तक बात समझ में आ रही, ठीक है। OA क्या था बेटा, आपतित प्रकाश की किरण, और CAN ग्रीन वाली लाइन क्या थी, अभिलंब। तो आपतित प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती है, और उसको क्या बोलते हो, ये आपतित प्रकाश की किरण है OA, और CAN क्या है, अभिलंब। इन दोनों के बीच बना कोण आपतन कोण I, और AB क्या है, अपवर्तित प्रकाश किरण, अभिलंब के बीच बनाया गया कोण R। तो अगर ये R है तो हम बोलेंगे ये भी R होगा। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण। आप देख पा रहे हो ये कौन सी लाइन है, तो आप बोलोगे C, और यहाँ कहीं पर A, और ये M, और ये लाइन कौन सी है, तो आप बताओगे V, और इसी को आपने क्या किया है, पीछे बढ़ाया। ठीक है, तो ये क्या है, अपवर्तित प्रकाश किरण और ये अभिलंब, इनके बीच बनाया गया कोण कितना था, R। तो ये कोण कितना होगा, दोनों डॉटेड लाइन ग्रीन और ये दोनों डॉटेड लाइन के बीच बनाया गया कोण कितना होगा, R। कहां से बेटा, शीर्षाभिमुख कोण से। कोई डाउट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछली बार डेरिवेशन में मान लिए थे कि OA जो है मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रहा है अल्फा मान लो, I ये मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रहा है बीटा मान लेना, और C ये मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रहा है गामा मान लो, और बिंदु A से क्या करो, मुख्य अक्ष पर लंब डाल दो। सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, कहीं भी डाउट होगी तो तुरंत पूछना, और नहीं होगी तब क्यों पूछोगे। तो जल्दी जल्दी समझते चलो। बताओ बेटा, फिगर समझ में आया, क्योंकि फिगर खत्म हो गया। सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना। ये आपका डेंसर मीडियम है, लिखा हुआ है। कैलकुलेशन में आप किए क्या थे, स्नेल का नियम लगाए थे, है ना। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। स्नेल के नियम में आपने लिखा साइन I अपॉन साइन बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2, क्या लिखे, जिसको आपने लिखा था n2 अपॉन, क्लियर है बात। फिर आपने लिखा कि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, तो अगर गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा होगा तो I और R क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए साइन I बराबर I और साइन R बराबर, और n2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n1 का इसमें गुणा होगा तो n1 इंटू I, n2 का इसमें गुणा होगा n2 इंटू R। I और R की वैल्यू आप लोग निकाले थे। फिगर ध्यान देना, आप एक त्रिभुज लिखना OC, और यहाँ पर क्या है A, कुछ ऐसे बन रहा होगा, ध्यान देना फिगर में OC और A। तो OC के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा, और ये देखना CA OC के साथ कितना कोण बना रहा है, गामा, और ध्यान देना ये कोण कितना बन रहा है, I। OA जो है अभिलंब के साथ, तो OA ये हो गया, और अभिलंब ग्रीन वाली लाइन उसके साथ कितना कोण बन रहा है, I। अब देखना ये बहिष्कोण हो गया, बहिष्कोण अपने से सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। आप बता दोगे सर ये अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा,
आई किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा। जहां पे आई लिखा है वहां पे अभी लिख लेंगे अल्फा प्लस गामा। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज पे ध्यान देना बेटा। एक त्रिभुज क्या है, आई सी ए, ये होगा ए आई सी, ए आई सी, ये कोण गामा है, ये कोण बीटा है और ये कोण आर है। ध्यान से देखना, आई ए अभिलंब के साथ, आई ए का मतलब डॉटेड लाइन, ठीक है ना, अभिलंब के साथ ग्रीन वाले लाइन के साथ कितना कोण बना रही, आर, तो ये आर हो गए। और ये बहिष्कोण है त्रिभुज का, तो अपने से सुदूर स्थित दो अंतःकोणों के योगफल के, यहीं पे लिख दो N1 इंटू आई की जगह पर बेटा अल्फा प्लस गामा और बराबर N2 इंटू आर की जगह पर बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप निकाल लीजिए और वही पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान देना, हम लोग अल्फा बराबर लगभग tan अल्फा लिखते थे, क्यों, क्योंकि इसका व्यास क्या है, छोटा है, तो इसलिए अल्फा बीटा गामा कोण ये भी छोटा होगा, तो tan अल्फा के बराबर होगा, tan अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा और tan बीटा 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 के बराबर। चलो ठीक है, लिख दे रहा हूं, और tan गामा गामा के बराबर हो जाएगा, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता ही है। सारे त्रिभुज में देखना ध्यान से, अल्फा किसमें है, तो अल्फा आप बताओगे ओ, इस बिंदु को आप यम मान लो, अरे समकोण त्रिभुज में लगेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए समकोण होगा कि नहीं होगा, ओ एम ए, तो इसमें अल्फा ये है, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा बेटा ए एम, जिसको हम लोग x मानते थे, ए एम, और बटे आधार क्या होगा ओ एम, और जब व्यास छोटा है तो बिंदु m p के बहुत समीप होगा, बिंदु m क्या होगा, p के बहुत, तो ओ एम लिखो या OP लिखो। बात देखिए, तो आप सब जानते हो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u के बराबर, ठीक है बेटा, और प्रतिबिंब से ध्रुव तक या ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी b के बराबर, चिन्ह अभी बता रहे हैं, और ध्रुव से वक्रता केंद्र c तक की दूरी r, ये डिस्टेंस आपको लिखना है। ध्यान ये रखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ऊपर, मैथ वालों को तो आता है, बायोलॉजी वाले ध्यान देंगे, ऊपर मापेंगे प्लस, दाईं ओर मापेंगे प्लस, और बाईं ओर मापेंगे तो, नीचे मापेंगे तो माइनस। प्रत्येक दूरी मूल बिंदु से मापते हैं, और मूल बिंदु कहाँ पर मानते हैं हम लोग, P पर, यानी प्रत्येक दूरी कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। ऊपर मापोगे प्लस, यानी x क्या होगा प्लस, ठीक है ना, और दाहिनी ओर r प्लस, बाईं ओर सारे क्या होंगे माइनस। डायरेक्ट रखना वैल्यू बेटा सबकी। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या होगा x, आधार क्या होगा u, अल्फा के लिए है ना, तो x अपान माइनस u, चिन्ह पता है। ऐसे यहाँ पर बीटा वाले में ये त्रिभुज IMA, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार x बटे माइनस b। ध्यान देना, आप लोग घर पे बढ़िया से करना जैसे पहला वाला किए हो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो पता चले एग्जाम आए तो समझ ही ना पाओ कैसे आ गया, ठीक है ना। हाँ बेटा, tan गामा बराबर, गामा के लिए आप ये त्रिभुज लेंगे CMA, तो गामा के सामने की भुजा लंब x और आधार क्या होगा r, x बटे r और प्लस में होगा, ठीक है। इन सबको ऐसे लिख लो इधर उधर करके। चलो अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यू मिल गई बेटा आपको, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई, इसमें पुट कर देना, सॉल्व करेंगे। दिव्यांश तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो N1 इंटू अल्फा की जगह क्या लिखेंगे बेटा, ये माइनस x बटे यू, और क्या है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। फिर गामा है, गामा की जगह क्या लिखेंगे बेटा, x बटे r, x बटे हो गया बराबर N2 इंटू बीटा प्लस गामा, तो N2 इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस x बटे b, और प्लस क्या है बेटा गामा, गामा की जगह क्या लिखेंगे, x बटे r, x कॉमन करना, तो ये माइनस 1 अपान यू बचेगा, माइनस वाले को बाद में लिख दो, यहाँ पे 1 अपान r बचेगा, प्लस वाले को पहले लिख ले, और माइनस 1 अपान यू बाद में। ऐसे यहाँ भी x कॉमन करेंगे तो x इंटू N2
और ये -1/v बचेगा, इसको बाद में लिखना, 1/r को पहले लिखना। ठीक है बेटा, x से x क्या होगा, n1 का अंदर गुणा कराना, n1/r माइनस n1/u बराबर n2 का अंदर गुणा कराना, n2/r माइनस n2/v। बात समझ में आ रही, आर आर को एक तरफ कर लो, यू वी को एक तरफ कर लो, सॉल्व करेंगे। n2/v माइनस का इधर आएगा n2/v, और यहाँ पहले से लिखा है -n1/u। और ध्यान देना यहाँ पे n2/r पहले से लिखा है, n1/r प्लस का उधर जाएगा, बस यही तो फार्मूला है आपका। हर बराबर है तो एक में लिख लेना, बस यही तो कल प्राप्त किए थे। तो चाहे भैया उत्तल के लिए होगा चाहे अवतल के लिए सेम फार्मूला होगा। और एक चीज और, अगर हम मान लें कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n है, जिसको आप लोग किससे लिखते हो, n2/n1, तो कैसे करेंगे, तो n1 से आप लोग क्या करना, इसके अंश में भाग कर देना, इक्वेशन जो आपके पास है दोनों में भाग कर देना। तो जब यहाँ n1 से भाग करोगे बेटा तो n2/n1 मिलेगा, n2/n1 की जगह क्या लिखोगे, n/v माइनस, यहाँ n1 को भाग करोगे तो 1 बच जाएगा, अंश को भाग कर रहे हैं केवल, है ना, दोनों पक्षों के। अच्छा बराबर, हर तो बराबर है ना, r लिख लो, n2 को n1 से भाग करोगे तो n2/n1 होगा, उसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, n माइनस n1/n1 करोगे तो 1। यही फार्मूला आपको मिला था बेटा, ये हो गया। कोई डाउट? तो मैंने ऐसे समझा दिया है, आप लोग घर पे जाना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फिगर समझना, ये आप समझ गए हो, कैलकुलेशन सेम है, ठीक है, जैसे उसका करना और लिख लेना। आगे चले हम लोग, ध्यान देना, अभी तक आपने जो भी सूत्र प्राप्त किया, चाहे गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए चाहे गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए, पानी लाना बेटा, बात समझ में आ रही है, दोनों में आप लोगों ने देखा है कि वस्तु कहाँ पर रखा है, रेयर मीडियम में, विरल माध्यम में, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या करें, वस्तु को सघन माध्यम में रख दें तो क्या होगा, समझना बात को, तो हम लोग के लिए फार्मूला बदल जाएगा। क्या फिर से डेरिवेशन करना पड़ेगा? जब तक मैं हूं तब तक तो नहीं, है ना। हाँ, ये आपके सिलेबस की बात नहीं है, सिलेबस से बाहर की बात है, बस आप केवल एक फार्मूला लिख लीजिए। और मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ, वस्तु चाहे जहाँ रखा हो, एक ही फार्मूला बताऊंगा, वस्तु चाहे सघन माध्यम में रखा हो चाहे विरल माध्यम में रखा हो, वो फार्मूला आप लगाइए, न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा। और अगर आप ये फार्मूला नहीं लगाए, मान लें कि वस्तु सघन माध्यम में रखा है, तो आपका न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। आप लगाते रहिए, आप कहोगे सर जी वही तो फार्मूला बताए थे, लग क्यों नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए करना क्या है, आपको एक फार्मूला लिखना है बेटा, nr/v माइनस ni/u बराबर nr माइनस ni/r, ये फार्मूला। अब इसमें से आप u v r तो जानते हो, u क्या है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, है ना, और r क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी। लेकिन ये nr और ni क्या है, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, जहां n r और n i और r सफिक्स के रूप में लिखा है बेटा, है ना। ध्यान देना, r का मतलब आप बोलोगे, n का तो मतलब पता ही है, अपवर्तनांक है कुल मिलाकर, है ना। बस r किस लिए लिखा है उसको समझना। तो ये उस माध्यम का अपवर्तनांक है बेटा, उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें अपवर्तित किरण है। क्या है बेटा, बस अपवर्तित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टेड रे, तो इसीलिए वहां आर लगा दिया गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, जिस माध्यम में अपवर्तित किरण है, बात समझ में आ रही है, वो एनआर हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए आपका वस्तु कहाँ रखा है, सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण चलेगी, उसमें तो आपतित किरण होगी ना। अब विरल माध्यम में अपवर्तित किरण होगी, तो एनआर का मतलब क्या हुआ, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, यानी यहाँ पर n1 लिख देना, बस काम पता नहीं, हो गया सॉल्व, ठीक है ना, फार्मूला आपका मिल जाएगा। ऐसे ही
इसमें क्या लिखना है, तो ये उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा बेटा जिसमें आपतित किरण होगी, इंसिडेंट रे। आपतित किरण उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें आपतित किरण है। क्लियर है बेटा, इससे आप लगा ले जाओगे आराम से। न्यूमेरिकल के लिए यही याद रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, एक फार्मूला P बराबर N2 माइनस N1 बटे R। अब ये क्या है, N2 माइनस N1 बटे R। तो आप बता देना जो P है ये गोलीय पृष्ठ द्वारा आपतित किरण जो उस गोलीय दर्पण पर, जो क्या नाम है, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, बात समझ में आ रही है, उसको विचलित करने की क्षमता है P, पावर। बात समझ में आ रही है, उसको विचलित करने की क्षमता किस पर निर्भर करेगी, अपवर्तनांक पर और वक्रता त्रिज्या पर। ठीक है, तो लिखेंगे गोलीय पृष्ठ द्वारा आपतित किरण को विचलित करने की क्षमता, ये है। क्लियर। और ये दोनों आपके सिलेबस से कोई मतलब नहीं रखते, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप जानिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? आगे चलें, बोलिए। N2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N2 आप किसको माने थे, सघन माध्यम को, है ना, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और डायरेक्ट अगर पूछा जा रहा है इसका मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। N1 का मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, और कुछ? आगे चलें। अब बेटा आपका गोलीय पृष्ठ पढ़ रहे थे, खत्म हो गया। लेंस पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आज से आप लोग स्टार्ट करेंगे लेंस। हेडिंग बनाओ बेटा, लेंस। हेडिंग बनाओ, लेंस। हेडिंग बना ली बेटा, लेंस। चलो इसमें लिखो, इसकी परिभाषा लिखो एक लाइन, फिर मैं समझाता हूं। देखो, यह एक पारदर्शी समांग माध्यम है। यह एक पारदर्शी समांग माध्यम होता है। लिख लिया बेटा, यह एक पारदर्शी समांग माध्यम होता है जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्र होता है। मैं भी समझाता हूं, कम से कम एक पृष्ठ वक्र होता है, लिख लिए, लेंस कहलाता है। क्या चीज बेटा? अब बगल से देख के लिखो, क्योंकि आप लोग बातचीत कर रहे थे। लिख लिए बेटा। अब चलो एक एक चीज को आप समझिए बढ़िया से। मैंने कहा है कि लेंस होता क्या है, तो एक पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकता है, यानी इसको पार कर सकता है। दूसरी चीज समांग, बात समझ में आ रही है, होमोजेनियस, मीडियम होता है। अच्छा, मैंने कहा इसमें दो पृष्ठ होते हैं जिसमें से कम एक वक्र होगा। कम से कम एक, होने को तो दोनों भी वक्र हो सकता है, लेकिन कम से कम एक वक्र, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? लेंस। अगर दोनों में से वक्र नहीं है एक को, तो वो लेंस नहीं होगा, उसको हम लोग स्लैब बोल देंगे। गुट का जैसे कांच होता है,
बात समझ में आ रही है? अगर दोनों पृष्ठ उसके वक्र नहीं है तो समतल होंगे, तो कांच का गुटका हो जाएगा। और कम से कम एक पृष्ठ वक्र है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। उसी को हम लोग लेंस बोलेंगे। कोई डाउट? जो वक्र पृष्ठ है बेटा वो गोलाकार भी हो सकता है, परवलयाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? गोलाकार मिलेंगे। क्लियर? आपको वही पढ़ना भी है, आगे बता रहे हैं। तो लेंस आपको समझ में आ गया। कुल मिलाकर ये पारदर्शी समांग माध्यमों को जैसे कांच होता है इस टाइप से, बस होगा क्या? इसका कम से कम एक पृष्ठ क्या होगा? वक्र। अभी रखा, अभी दिखा रहा हूँ, है ना? पहले पढ़ा दूं, दिखा दें पहले। इसमें से निकालना बेटा, इस पे लेंस लिखा हो। हाँ, तब तक ध्यान देना, क्लासिफिकेशन देख लेना। लेंस दो प्रकार का होता है। बात समझ में आ रही है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो यहाँ पर देखिए हम लेंस को बांटेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे आप लोग भी लिख लेना, ताकि आपको याद होने में आसानी हो। ध्यान देना बेटा। तो पहला लेंस कॉन्वेक्स, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, या फिर हाँ कन्वर्जेंट लेंस। कॉन्वेक्स का मतलब जानते हो बेटा? उत्तल। क्या होगा? उत्तल। उत्तल लेंस ये होगा, या फिर कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब समझना, ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको हम लोग अभिसारी बोलेंगे। अभी इसकी प्रकृति का अध्ययन हम लोग करेंगे, क्यों इसको बोला जाता है। दर्पण में अलग था, दर्पण में अवतल दर्पण होता था, ऐसा कन्वर्जेंट मिरर होता था, और उत्तल दर्पण क्या होता था? डाइवर्जेंट होता था, वो प्रकाश की किरणों को फैलाता था। क्योंकि अवतल दर्पण ऐसे होता था ना, मुड़ा हुआ ऐसे होता था, परावर्तक पृष्ठ क्या होता था? दबा हुआ। तो प्रकाश की किरण जब आएगी ऐसे, तो ये क्या करेगा? इधर की ओर मोड़ता था, ऐसे ऐसे। ये भी क्या करता? इधर की ओर, किसी एक बिंदु पर क्या करता था? एकत्रित करता था। तो वहां पर अवतल दर्पण को हम लोग बोलते थे अभिसारी, और उत्तल क्या करता था? कुछ इस तरीके से होता, ऐसे फैला देता था। बात समझ में आ रही? तो इसको बोलते थे अपसारी। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ पर उत्तल लेंस जो होगा वो अभिसारी होगा। क्या होगा बेटा? तो रटना मत ऐसे, अभिसारी और अपसारी रटना मत कि उत्तल को ये बोलते हैं अवतल को, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। समझना। तो ये तो समझा दिए थे, इसको भी समझाऊंगा अभी। पहले हम लोग लेंस को पढ़ लें, ठीक है बेटा? हाँ, पहले लेंस देख लें। लाओ बेटा, अभी पढ़ाते थे तो ज्यादा मजा आता। ध्यान देना बेटा, ये दिख रहा है? देखो ट्रांसपेरेंट है, इस पार से उस पार देख सकते हो। ये अमिता दिख रही है इधर, है ना? हाँ, मैं भी दिखूंगा, ये भी दिखेगा, है ना? देखो, ठीक है बेटा। ध्यान ये देना है कि अभी हम इसको पकड़ा तो ऐसे ही जाता है, सावधानी लैब में बरतनी है, नहीं तो इसकी इंटेंसिटी घट जाती है, जो इससे इमेज बनता है। तो लेकिन छूकर देखना तो पड़ेगा ना। बीच में छूकर देख रहे हैं तो ये दबा हुआ है, और किनारों पर क्या है? उभरा हुआ है। क्लियर? तो ये हो जाएगा अवतल। बीच में दबा है तो कॉनकेव हो गया, और अभी उसमें होगा कॉन्वेक्स भी होगा। बीच में अगर उभरा हुआ है तो क्या होगा बेटा? कॉन्वेक्स, उत्तल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही ये आपका देखो पारदर्शी समांग माध्यम है, और इसका दोनों पृष्ठ क्या है? कर्व है, वक्र है, और कम से कम एक वक्र हो तो उसको लेंस बोलेंगे, तो इसको लेंस बोलेंगे। और यहाँ पर लिखा क्या है बेटा? ये गलत दे दी है ना, इसमें ये कॉन्वेक्स लिखा है बेटा, डुबल कॉन्वेक्स। डुबल कॉन्वेक्स का मतलब दो उत्तल, दोनों तरफ से उभरा हुआ होगा। क्लियर? ये अभी देख लेना, लेकर आप लोग एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं तो ज्यादा समझ में आए। क्लियर? अब सही से रखना। ये बात समझ में आई बेटा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल या अभिसारी लेंस। अच्छा, अभी कैसे पता इसको बोलेंगे? अभी तो हम बता रहे हैं कि दो प्रकार का होता है। एक प्रकार ये हो गया, दूसरा प्रकार समझना, इसको हम लोग बोलेंगे
कॉनकेव या फिर डाइवर्जेंट लेंस मीन्स अवतल या फिर अपसारी। क्या बोलेंगे बेटा? अपसारी लेंस। हाँ, बातचीत मत करो, रख दो उसको, अभी देख लेना आराम से। यहां तक बात समझ में आई? दो प्रकार का आपका लेंस हो गया। अब किसको उत्तल और किसको अवतल बोलेंगे, अभी जो हम बता रहे थे हो सकता है समझ में ना आया, उसको लिख लेते हैं पहले। तो ध्यान ये रखना है कि अगर उत्तल लेंस है तो ये बीच में उभरा हुआ होगा, या फिर आप कह सकते हो बीच में मोटा होगा। ठीक है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला होगा। ठीक है बेटा, ये कौन सा लेंस होगा? उत्तल। और इसी का उल्टा ये हो जाएगा, लिखेंगे बीच में पतला होगा व किनारों पर मोटा होगा। अभी तो ऐसे बता रहा हूं कि छू कर जान जाओ, बाकी बाद में बहुत सारी व्यवस्थाएं बताएंगे कि देखकर, इमेज बनाकर, है ना, ऐसे भी जान सकते हो कौन सा लेंस कौन सा है। तो इसको आप बना लेंगे ऐसे। चलो बेटा, ये बात समझ में आई कि अगर उत्तल लेंस की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, और अवतल की बात करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। और इनको ही तीन तीन भागों में बांटा गया है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या कर सकते हैं। चलो बेटा ध्यान देना, ये जो उत्तल लेंस होता है इसको हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। अगर हम बात करें पहले तो इसको हम लोग बोलेंगे कि लिखेंगे बेटा कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, ये बोल रहे हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स का मतलब दोनों तरफ से कॉन्वेक्स होगा, दोनों तरफ से, यानी दोनों तरफ से बीच में मोटा होगा। क्लियर? और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा या फिर बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? या फिर डुअल कॉन्वेक्स। अभी देखो लिखा हुआ था डुअल कॉन्वेक्स, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स को हम लोग लिख सकते हैं जब दोनों ओर उत्तल है तो उसको उभय उत्तल बोल सकते हैं। उभय निष्ठ हो जाएगा ना। हाँ, तो इसको अगर हम दोनों एक साथ बोले उभय उत्तल को, तो उभय उत्तल क्या होगा बेटा? तो ये उभय उत्तल लेंस इसको बोलते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इंग्लिश है बेटा यहाँ पे, है ना। लेबोरेटरी में जाओगे तो हिंदी में लिखा नहीं मिलेगा उभय उत्तल। तो नेम भी इंपॉर्टेंट है, नेम ऊपर से देखोगे तभी तो निकाल के देख पाओगे, नहीं तो सबका ऐसे खोजते रहोगे। तो नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उभय उत्तल। या फिर इसी को क्या बोल सकते हो बेटा? बाई कॉन्वेक्स का मतलब द्वय उत्तल। क्या बेटा? ये द्वय उत्तल। कोई डाउट? पहला ये हो गया। दूसरे को बेटा हम लोग बोलते हैं प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेन का मतलब समतल होता है, समतल उत्तल। एक पृष्ठ इसका समतल होगा और दूसरा क्या होगा? उत्तल। तो दोनों को एक साथ बोलना बेटा, समतलोत्तल, समतलोत्तल। अरे समतल उत्तल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। और तीसरे को बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं? हो सकता है अवतल और उत्तल दोनों।
तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। मीन्स कॉनकेवो का मतलब क्या हुआ बेटा? अवतल। तो अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। क्या हुआ, नाम से दिक्कत हो रही है? अगर होगी तो आप लोग अलग अलग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है। अच्छा, ये 3 प्रकार का हो गया। ऐसे बात कर लेते हैं अवतल का या फिर अपसारी का। ये भी ऐसे 3 प्रकार का होगा बेटा। चलो ध्यान देना। पहला, तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉनकेव। बात समझ में आ रही है? या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बाई कॉनकेव। ठीक है। ऐसे दूसरे की, अच्छा नाम भी लिखते चलो इनका हिंदी में भी। तो कॉनकेवो कॉनकेव का मतलब उभय अवतल, दोनों तरफ से अवतल होगा, दबा हुआ होगा। ऐसे बात समझ में आ रही है? तो उभय अवतल को अगर साथ में बोले तो उभयावतल। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे उभयावतल। घबराओ नहीं, आपको रटना नहीं है। आप 12th में हो, आपसे ये नहीं पूछता है कि ये सब लिखो। ये सब पढ़ा रहा हूं ताकि आप समझो। अगर क्वेश्चन आए लिख के दे तो समझ जाओ किसके बारे में बात हो रही है, कौन सा लेंस होगा, ये सारी चीजें। ठीक है ना? ये थोड़े आएगा कि लेंस कितने प्रकार का होता है, ये सब लिखो ऐसा वैसा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन सबका नंबर ही नहीं आएगा। ठीक है। उभयावतल। अच्छा, बाई कॉन्वेक्स को क्या लिख सकते, कॉनकेव को क्या लिख सकते हैं बेटा? द्वि अवतल। कोई कह रहा है द्वि बोतल। ये हो गया बेटा। दूसरे में हम लोग बोल देंगे प्लेनो, प्लेनो कॉनकेव। इसको हम लोग बोल सकते हैं समतल अवतल। तो समतल अवतल। ठीक है। अच्छा, तीसरे की बात करें तो एक उत्तल और दूसरा अवतल भी हो सकता है। हो सकता है एक पृष्ठ उभरा हुआ हो और दूसरा पृष्ठ दबा हुआ हो। तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। अभी समझा रहा हूं बेटा कैसे आपको याद रखना है। चलो ध्यान देना। जब आप उत्तल की बात करोगे तो आप पीछे उत्तल को लिखोगे, आगे उसका जैसा आकार होगा लिखते चलोगे। देखो सब जगह पे उत्तल पीछे ही लिखा गया है। ठीक है ना? ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। और जब अवतल की बात करेंगे तो सब जगह पे पीछे अवतल लगाया गया, आगे उसका आकार कैसा है उस पर लिखा गया। तो ध्यान देना। अब याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर दोनों तरफ से उत्तल है तो द्वि उत्तल। एक समतल है दूसरा उत्तल है तो समतल को पहले लिखना, समतल उत्तल। समतल उत्तल हो गया। अच्छा, अगर अवतल है और उत्तल है, उत्तल को हमको पीछे ही लिखना है तो अवतल उत्तल। कोई दिक्कत? ऐसे यहाँ आना। अगर दोनों तरफ से अवतल है तो उभय अवतल या फिर द्वि अवतल। और एक समतल है और दूसरा अवतल है, हमको अवतल पीछे ही लिखना है तो समतल अवतल। और अगर एक उत्तल है और दूसरा अवतल है तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है किसको पहले लिखें। तो अवतल की बात करें, अवतल हम पीछे लिखेंगे तो उत्तला अवतल हो गया। यही आपका बेटा लेंस है। ठीक है। अच्छा, इनको अगर हम बना के समझ लें तो ज्यादा समझ में आएगा कि इनका आकार कैसे होता है। देखो एक एक को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्वेक्स की। उत्तल लेंस की बात करते हैं, उसको आप समझना। तो आपने कहा है द्वि उत्तल। पहला कौन सा बेटा? द्वि। द्वि उत्तल का मतलब दोनों ओर से उत्तल हो, उभरा हुआ हो बीच में और किनारों पर मोटा। तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है ये।
ये। अच्छा, जरूरी नहीं इसी तरह से हो, इस तरीके से भी हो सकता है। समझा रहा हूं। कहने का मतलब अगर इसकी वक्रता त्रिज्या हम r1 माने और इसकी वक्रता त्रिज्या r2 माने, तो यहां आपको देखने को मिल सकता है कि r1 बराबर r2। लेकिन द्विउत्तल में ऐसा भी हो सकता है कि एक की वक्रता त्रिज्या दूसरे की वक्रता त्रिज्या के बराबर ना हो। देखो, इसकी r1 ज्यादा होगा, यहाँ पर r1 का गोला कुछ इस तरीके से बनेगा, बात समझ में आ रही है, बड़ा सा। और अगर इसके गोले की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, छोटा सा। तो r2 वक्रता त्रिज्या, इसका केंद्र इधर होगा ना, वक्रता त्रिज्या छोटी होगी, उसको वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी। कहने का मतलब ये। तो बात समझ में आ रही है। ये दो तरीके से हो सकते हैं, दोनों ओर की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो और दोनों की ओर की वक्रता त्रिज्या बराबर ना। ठीक है बेटा, इसको आप क्या बोलोगे? द्विउत्तल। या फिर नाम जानते हो, उभयोत्तल। ये हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे की, दूसरे को आपने कहा प्लेनो कॉन्वेक्स, समतल उत्तल। एक पृष्ठ क्या होगा? समतल होगा और दूसरा क्या होगा? उत्तल होगा। तो आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा, एक तो उसका क्या होगा? समतल पृष्ठ, और दूसरा क्या होगा बेटा? उत्तल पृष्ठ। ये तो जरूरी नहीं हमेशा पहला पृष्ठ समतल हो और दूसरा उत्तल हो, इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहला उत्तल है और दूसरा पृष्ठ समतल है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ध्यान देना, इसके पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हम लोग r1 लिख देंगे, ठीक है ना, r1। और दूसरे को, अच्छा, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हम इन्फिनिट लिखेंगे, अनंत। समतल है, क्योंकि अगर ये समतल है तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये बहुत बड़े गोले का कोई छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या क्या होगी? बहुत बड़ी होगी, अनंत होगी। तो उस इस छोटे से पार्ट की त्रिज्या क्या है? बहुत ज्यादा बड़ी होगी, अनंत मान सकते नहीं मान सकते? ऐसे ही तो हम लोग समतल दर्पण की फोकस दूरी भी बताते थे अनंत, क्योंकि समतल दर्पण को हम लोग क्या करते थे? बहुत बड़े गोले का एक छोटा सा कटा हुआ भाग मान लेते थे, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती थी? बहुत ज्यादा है, अनंत हो जाती थी। तो f बराबर r/2 लगाते थे, इसलिए हमको क्या मिल जाता था? अनंत। ठीक है। तो अब लेंस में आप हमेशा याद रखना, कहीं भी आपको एक समतल पृष्ठ दिख रहा है तो उसकी वक्रता त्रिज्या आप अनंत लिखोगे। क्या लिखोगे? और इस टाइप से बहुत न्यूमेरिकल बनेंगे बेटा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल आता है कि आपको एक द्विउत्तल दिया गया है और इसको बीचों बीच से ऐसे क्या कर दिया गया? काट दिया गया। ऐसे सेक्शन लाइन आपको बताया जाएगा, ऐसे ऐसे क्या कर दिया गया? काट दिया। तो आपको कुछ दो लेंस मिलेंगे समतल उत्तल का, कुछ इस प्रकार से। एक ये मिलेगा, बात समझ में आ रही है, और इसी सेक्शन लाइन पे एक ऐसे मिलेगा। भाई इधर वाला पार्ट ये हो गया और इधर वाला पार्ट ये हो गया, बात समझ में आ रही है। फिर उसके लिए पूछेगा तो ये इसके लिए आपको तैयार रहना है पहले से ही कि अगर एक काटोगे तो एक समतल हो जाएगा, तो इसका तुरंत क्या रख देना है? r2 बराबर इन्फिनिट। ध्यान देना, जो बाद में उसको r2 बोलते हैं और पहले वाले को r1, इसकी वक्रता त्रिज्या को r1। यहाँ पे r1 इन्फिनिट होगा, ये भी ध्यान देना, और यहाँ पे r2 आपको दिया जाएगा या फिर ज्ञात करना होगा, जो भी होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो बढ़िया से पढ़िए इसको ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। इस टाइप का कई बार न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। ऐसे भी पूछता है और ऐसे भी काट के पूछता है, दोनों ओर से। मैं समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके वक्रता त्रिज्या को r1 और इसके वक्रता त्रिज्या को क्या बोल देंगे बेटा? इन्फिनिट। r2 क्या होगा? इन्फिनिट, क्योंकि समतल है। और इसको आप बोलते क्या हो? तो आप बोलोगे समतल उत्तल, यानी कि समतलोत्तल। कहीं पे भी डाउट होगी तो बताना तुरंत, ठीक है ना। इसमें कौन सा डाउट होगा? समझा ही तो रहे हैं। चलो, तीसरा क्या बोले थे बेटा आप?
आपने कहा अवतल होगा और उत्तल होगा, तो एक पृष्ठ क्या हो सकता है अवतल, कुछ इस तरीके से, और दूसरा पृष्ठ क्या हो सकता है उत्तल, तो चांद बनेगा। चंदा मामा, ये बेटा कुछ तो है, बता रहा हूं। इस टाइप से हो सकता है। पहला पृष्ठ क्या है बेटा अवतल है और दूसरा क्या है उत्तल है, तो क्या हो गया अवतल उत्तल, यानी कि अवतल उत्तल। जरूरी नहीं पहला ही पृष्ठ अवतल हो सकता है दूसरा पृष्ठ भी अवतल हो, दूसरा पृष्ठ अवतल और पहला क्या हो उत्तल, कुछ इस तरीके से। कुछ ज्यादा ही बड़ा है क्या? चलो समझना बेटा, यहां पर थोड़ा सीरियस हो जाओ, नहीं तो अभी उड़ जाएगा। इसके वक्रता त्रिज्या को R1 मान लिया आपने, इसके और इसके वक्रता त्रिज्या को R1। यहाँ पे क्या लिखोगे, कौन सी वक्रता त्रिज्या बड़ी है और कौन सी छोटी, ये आपको बताना है। तो आप बताना बेटा R1 बड़ा है कि R2, R2 क्या है, चलो देख लेते हैं, ऐसे बूझो नहीं R1 बड़ा है R2 बड़ा है, देख लेते हैं। गोला बनाते हैं बेटा, R2 देख लेते हैं, R2 का ही पहले बना लो। इसके लिए गोला बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, और R1 के लिए भैया बनाओगे तो बात समझ में आ रही है? अब सही नहीं बन रहा है, अच्छा ऐसे भी बना देते हैं जैसे तुम कह रहे हो। अब तो लग रहा है गोला, हालांकि बड़ा बना दिए हैं, लेकिन ऐसे मान लो। और इसका देखना, इसका गोला, बात समझ में आ रही है? बड़ा बनेगा नहीं बनेगा? बड़ा बनेगा। तो देखो इस वाले के लिए अगर हम केंद्र की बात करें तो यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से पृष्ठ को मिलाने वाला R1 हो जाएगा। R2 के लिए बात करेंगे तो इस छोटे वाले गोले का केंद्र यहाँ कहीं होगा, उसकी त्रिज्या मिलाओगे R2 होगा। जाहिर सी बात है R1 बड़ा है R2, क्लियर है ना? तो ये सारी चीज आपको पहचाननी होगी, देख कर बताना होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पहले से तैयार रहो। तो बात समझ में आ गई बेटा, डाउट तो नहीं है ना? ओके, तो हम बोल देंगे यहाँ पर कि R1 क्या है, इज ग्रेटर देन R2। और इसमें बेटा हाँ, जो आपको छोटा लग रहा है वो बड़ा है, ठीक है ना? हाँ क्या वो हम लोग बाद में बात करेंगे, परेशान मत रहो, है ना? वहाँ की बात वहाँ पे देखेंगे। अभी के लिए आप पहचानना सीखो किसको हम क्या बोलेंगे, अभी बहुत सारी परिभाषाएं हैं इसमें। ठीक है, मैंने कहा है नाम से बिल्कुल भी नहीं पहचानना है, नेचर देखना है बेटा, है ना? जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे अभिसारी, और जो प्रकाश की किरणों को फैलाएगा उसको बोल देंगे अपसारी। हमको उत्तल अवतल इन सबसे कोई मतलब, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, इसको क्या बोलेंगे, तो अवतल उत्तल मीन्स अवतलोत्तल। हाँ, अब आप लोग मुझे कंफ्यूज कर दे क्या? हाँ हाँ, दोनों ही अवतल है भाई, इसको वापिस लाओ, कहाँ भेज देते हो आप लोग? एक काम करो, इधर देखो, इधर देखो, ये उभरा हुआ पृष्ठ है, बीच में मोटा है ना? और किनारों पर देखो पतला है, तो ये उत्तल हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ पर देखो बीच में दबा हुआ है, इस वाले पृष्ठ को देखना है ना? और किनारों पर देखो मोटा है, उभरा हुआ है, तो ये अवतल हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए ना?
हाँ तो यही तो कह रहे हैं भाई, हुआ। आओ तलोत्तल। बात समझ में आ रही बेटा? ये आपका था बेटा उत्तल लेंस, ठीक है ना। आप अवतल देख लो। फटाफट देख लो, मैं बनाता चल रहा हूँ, जहां दिक्कत होगी बताना। अगर अब बात करें अवतल की, तो आप सभी जानते हो बीच में पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा। और पहला कौन सा है? द्वि अवतल, तो दोनों तरफ से क्या होगा? दबा हुआ होगा। ऐसे हो सकता है, या फिर एक ऐसे हो सकता है और दूसरा ऐसे हो सकता है। बात समझ में आ रही है बेटा? थोड़ा सा है ये। तो यहाँ पे आप कहोगे सर ये R1 है, इसकी वक्रता त्रिज्या, इसकी R2 है। तो R1 बराबर R2 भी हो सकता है, और इसका R1 है और इसका यहाँ पे R1 डज नॉट इक्वल टू R2 भी हो सकता है। और इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? द्वि अवतल। सेम ऐसे वहां से। अब समतल अवतल की बात करेंगे तो एक समतल होगा और दूसरा क्या होगा बेटा? अवतल होगा। जरूरी नहीं पहला ही समतल हो, ये भी हो सकता है ऐसे, और दोनों लोग एक दूसरे घूर रहे हैं। हाँ, इसकी वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो आप बोलेंगे R1, और R1 क्या होगा बेटा? इन्फिनिट। और ये हाँ, यहाँ पे R1 कुछ और होगा और R2 क्या होगा बेटा? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समतल अवतल। समतल अवतल, ठीक है। ऐसे तीसरा देख लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे समझना थोड़ा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अवतल उत्तल, यहाँ पे उत्तल और अवतल की बात होगी। तो एक पृष्ठ क्या होगा बेटा? उत्तल। क्या होगा? ऐसे उभरा हुआ होगा। अरे भाई बन जा ये। और दूसरा क्या होगा? अवतल। लेकिन ऐसे नहीं बना देना है, ऐसे तब तो सेम सेम बन जाएगा, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हो? अवतलोत्तल। और इसको क्या बोलना है? उत्तला अवतल, ठीक है ना। ध्यान देना इसमें कैसे बनाते हैं। ये आपका है क्या? अवतल लेंस। क्या है बेटा? तो इसको हम लोग ऐसे क्या करते हैं? काटते हैं, और ये वाला पार्ट यहाँ फिट कर देते हैं। ऐसे याद रखना, ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट यहाँ पर फिट करने के लिए आपको ऐसे करना। ये सपोज करना ऐसे कटा हुआ है। एक पार्ट किसका है? ये द्वि उत्तल का। द्वि उत्तल को काट के यहाँ ले आए, ऐसे द्वि अवतल को काट के यहाँ लगा दो। तो ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कुछ होगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, आप समझ पाओगे। ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा है बेटा? क्लियर है ना। तो ये उत्तल हो गया और ये अवतल हो गया। यहाँ दो तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर ले। तीसरे वाले में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो ऐसे याद करके रखना आप। क्लियर? ये डिफरेंस है दोनों में। ये आपका क्या है? अवतल उत्तल है, यानी कि अवतल उत्तल। और ये क्या है? उत्तल अवतल, ठीक है ना। ओके। अच्छा, जरूरी नहीं पहला ही पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो, ऐसा भी हो सकता है। ये यहाँ पर इसका वक्रता त्रिज्या R1, यहाँ पे इसका R1, यहाँ पे। आप बताना बेटा कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा? R1 बड़ा होगा R2? रुको एक सेकंड रुको। R1 क्या इसमें बताना क्या बड़ा होगा? R1 R2। चलो मैं आपको समझाता हूँ बेटा। हाँ,
समझ लेते हैं ना, 1 मिनट लगेगा। इस पे देखना, इसका गोला बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, और इसका गोला बनाएंगे तो कुछ, हाँ आपने सही कहा था। ठीक है बेटा, तो दोनों का केंद्र यहीं कहीं आएगा, ठीक है ना, और केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होगी। तो आप देख पा रहे हो R1 ज्यादा होगा और R2 क्या होगा, इसके लिए कम। यानी बाहरी पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, ज्यादा, और भीतरी पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, कम। ये तो यहां पर हम लिख देंगे ऐसे। यहां पे बताना बेटा आप R2 इज ग्रेटर देन, और इसको आप क्या बोलेंगे, उत्तल अवतल। अवतल पढ़ रहे हैं तो अवतल बाद में, ठीक है ना, हाँ तो उत्तल अवतल बोल सकते हैं। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया।